बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है जी दाल चना की पंजीरी की। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट लिए, ये 1 कप दाल चना रात को मैंने दूध में भिगोई थी। ये पूरी रात से है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा दूध जो है वो मैं निकाल लूँगी, ये किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ली है किशमिश और ये नारियल, इसको मैंने उसमें डाल के ब्लेंडर में डाल के इसको बारीक कर लिया है। और ये है चारों मगज़, पिस्ता, और यहाँ पे ये हैं अखरोट, और यहाँ पे हैं बादाम। इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। तो आपके पास जो भी और चीज़ें हैं आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो मौजूद थी मैंने ये रखी। और ये है देसी घी। तो यहाँ पे मैं इसमें से निकालती हूँ पहले दूध। ये है, जितना दूध इसने पीना था वो पी लिया है। तो अभी हम चलते हैं, इसको चॉपर में मारते हैं। बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना, इसको ना बिल्कुल चॉप करना है, बारीक पेस्ट ही बनाना डाल के इसमें पानी चॉपर। और थोड़ी थोड़ी दाल मैं इसमें शामिल करूँगी ताकि अच्छे से ये चॉप हो जाए। अभी वो दूध इसके अंदर है, इसको थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे ताकि हमारा चॉपर ख़राब ना हो। हो गई है दाल हमारी। ये हमारी दाल जो है ना, ये इसको हमने चॉप कर दिया है। थोड़ा सा हल्का सा दूध भी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि ना ये ऐसे जुड़ जाए, क्योंकि वो चॉपर में मैंने मारी है ना, तो चॉपर में जो है ज़रा मोटा मोटा होता है। अभी हम शामिल कर रहे हैं इसमें देसी घी। बिस्मिल्लाह। जी, ये हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ इनकी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत पुरानी रेसिपी है और ये झटपट बन जाने वाली है। चना दाल की जो है ना बड़ी अफादियत है। वैसे ही बहुत अच्छी चने या चने की दाल ये बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है और सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। छोटे छोटे जो बॉल में मैंने बनाए थे ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, इनको अब मैं निकाल रही हूँ जी। यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं ना, इनके छोटे छोटे बॉल या पकौड़े जो भी कह सकते हैं आप, इसको डाल के उनको मैं मारने लगी हूँ चॉपर में। देखते हैं चॉपर में हो जाते हैं कि नहीं। इसको बारीक चॉप करूँगी। क्रश करके रखे हुए हैं, इनको शामिल करूँगी। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। ऑयल मैंने ये देसी घी है इसमें। पे ये चारों मगज़ हैं, ये भी शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे ये नारियल है, इसको भी कर लेंगे। वैसे तो इस तरह से ना दाल की पंजीरी या दाल का हलवा बनाए तो बड़ा टाइम लगता है। ये जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये बहुत इजी है और झटपट बन जाने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है जी सारे नट्स की, हर चीज़ की, और देसी घी की तो क्या ही बात है। मुझे देसी घी बहुत पसंद है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा देसी घी यूज़ करूं। मैं अपना खाना जो वो देसी घी में ज़्यादा बनाती हूँ। उसका टेस्ट और उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसकी कोई नुकसान भी ऐसा नहीं है उसका। आँच को मैं दोबारा से स्लो कर दिया मैंने। मैं आपको ना शक्कर का बताना भूल गई थी। ये मैंने 1 प्याला शक्कर का लिया है। आप यहाँ पे ना गुड़ भी ले सकते हैं, उसको बारीक कूट लें या क्रश कर लें, जो भी है वो भी ले सकते हैं। चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे शक्कर ली है। खत्म हो गई है, गैस की नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ आज गैस को। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर रखा है और रखा है बाहर। हम सिलेंडर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ये मैंने रेसिपी कंप्लीट करनी थी। रेसिपी मेरी आधे रास्ते में रुक गई है। तो यहाँ पे जी ये नट्स सारे जो है, इसमें किशमिश भी मैंने शामिल की है, सारे नट्स फ्राई हो गए हैं। अब इसमें शामिल करूँगी मैं ये शक्कर, जो 1 प्याला शक्कर है। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको करते हैं मिक्स। हमारी चना दाल की पंजीरी रास्ते में रुक गई है जी, हमने मुकम्मल तो करनी है ना।
दाल चना जिसको मैंने चॉपर में मार के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। शक्कर बीच में मेल्ट हो गई है। पंजीरी हमारी हो गई है रेडी, चना दाल की पंजीरी। अब हम यहाँ पे जी हमारी चना दाल की पंजीरी रेडी हो गई है। ये बहुत टेस्टी बनी है, बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी इस स्टाइल में। ये बहुत अच्छा ये तरीका है जिस तरीके से मैंने बनाई है। दूसरी तरह से तो बहुत टाइम लगता है, फालतू पक जाते हैं वो बनाते बनाते। वो भी रेसिपी मेरे चैनल पे, दुआ कुकिंग चैनल पे पड़ी हुई है, दूसरे तरीके से जो बनाई है वो भी। और ये इसके बॉल बना के फ्राई करके, ये वो तरीका है। वो तरीका है डायरेक्ट दाल को जो हमने ना चॉप करके तो उसको हमने भुना था, तो वो उस तरीके से है। तो ये भी बहुत मज़े की बनी है, ज़्यादा टेस्टी बनी है ये उससे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।